बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए वीडियो लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे बांग्लादेश के हवाले से। नरेंद्र मोदी का दौरा शेड्यूल है कि उन्होंने 26 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर रवाना होना है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम अक्सरियती मुल्क बांग्लादेश में हालात खराब हो चुके हैं। लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और इस दौरे को कैंसिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में भारत नवाज हसीना वाजिद की जो हुकूमत है उसको शदीद मुश्किलात का सामना है। सबसे बड़ा एहतजाज जुमा के रोज बैतुल मुकर्रम मस्जिद से बरामद हुआ, जब लोग जुमा नमाज के बाद सड़कों पर निकल आए और उन्होंने मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि इस दौरे को कैंसिल किया जाए, क्योंकि भारत में जो इस वक्त हुकूमत है, मोदी की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, वो मुस्लिम दुश्मन हुकूमत है। और इस सारे टेन्योर में जब से मोदी गवर्नमेंट में आए हैं, पावर में आए हैं, तो भारत में रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी जो है वो अजाब बन चुकी है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब गुज़श्ता साल दहली फसादात हुए थे और उसमें तकरीबन 40 के करीब मुस्लिम और जो दूसरी पार्टी के लोग थे वो मारे गए थे, तो उस वक्त भी बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर शदीद मुजाहरे किए गए थे। लेकिन अब ये जो मोदी का दौरा है 26 मार्च को होना है, उससे पहले ना सिर्फ मजहबी तबके ने जो है वो इस तरह के मुजाहरे किए हैं, बल्कि स्टूडेंट्स भी इन मुजाहिरों में पेश हैं और ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जानिब से भी मुजाहरे किए गए हैं। और सबसे तशवीशनाक बात जो इन मुजाहिरों के हवाले से सामने आ रही है वो ये है कि जो मुकर्ररीन इस मजमे से खिताब कर रहे थे, उन्होंने हुकूमत को धमकी दी है कि अगर ये दौरा जो है वो कैंसिल ना किया गया तो हम फिर तालिबान बन जाएंगे, हम उसामा बिन लादेन की आवाज में हम गुर्राएंगे और फिर बांग्लादेश नहीं रहेगा बल्कि अफगानिस्तान बन जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम रसूलुल्लाह के सिपाही हैं, भारत में जो है वो मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, आए रोज उनकी आज़ादियां जो हैं वो सलब की जा रही हैं, उनका जीने का हक जो है वो महदूद किया जा रहा है। तो इसलिए भारतीय वजीर आजम को बांग्लादेश में वेलकम करना ऐसे ही है कि जैसे दुश्मन को घर बिठाना। तो इसकी बड़ी मुखालफत की जा रही है, बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। आप फुटेजेस में भी देख सकते हैं कि किस तरह लोग जज्बाती हैं और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए गए हैं, उसको दहशतगर्द कहा गया है। यहां पर मैं आपको ये बात बताना बड़ा जरूरी समझता हूं कि आप देखें कि पिछले कुछ हफ्तों में हमारे खित्ते में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वजीर आजम इमरान खान ने श्रीलंका का दौरा किया, श्रीलंका का वजीर आजम जो है वो बांग्लादेश गया, फिर अब बांग्लादेश में भारत का वजीर आजम आ रहा है। तो ये कोई बैकडोर सालिसी तो नहीं चल रही। इसमें आप देखें कि पाकिस्तान के वजीर आजम का श्रीलंका जाना, श्रीलंका के वजीर आजम का फिर बांग्लादेश आना और भारत के वजीर आजम का बांग्लादेश आना, तो कहीं वहां पे कोई ऐसे बैकडोर राब्ते तो नहीं हो रहे। और अब जबकि हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में खिताब किया है, उसमें आप देखें कि उन्होंने भारत को कहा है कि हमें बाजी को बुलाकर अब आगे बढ़ना होगा। यानी कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहती हैं। अब 3-4 हफ्ते हो गए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी कोई शेलिंग नहीं हुई, कोई गोलाबारी नहीं हुई, वरना हम देखते थे कि वहां पर आए रोज जो है वो सिविलियन शहादतें हो रही थी। लेकिन अब वहां पर हालात नॉर्मल हैं और वहां पर जो एक शादी हुई है कि हेलीकॉप्टर पर बारात गई है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाके में इस तरह से कोई इवेंट होता, कोई इस तरह की अरेंजमेंट की जा सकती थी। लेकिन अब हालात जो हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं। तो इस जो दौरा है मोदी का बांग्लादेश का, उसको इस तनाजुर में भी देखना चाहिए कि कहीं वहां पर कुछ इस तरह की खिचड़ी तो नहीं बन रही। क्या वहां पर कोई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मफाहमत का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई मामलात वहां से मतलब बैकडोर राब्ते तो नहीं हो रहे। तो ये भी जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। लेकिन फिलहाल की जो बात है वो यही है कि बांग्लादेश में इस वक्त हसीना वाजिद की हुकूमत को बड़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, वहां पर कश्मीर के हवाले से भी जज्बात पाए जाते हैं लोगों में और मोदी को इस हवाले से भी नफरत की निगाह से देखा जाता है। फिर दहली फसादात, गुजरात फसादात और बाबरी मस्जिद का वाकया, तो इस सारी सूरत हाल में बड़ा मुश्किल होगा कि लोगों के जज्बात को कंट्रोल करके
ایک पीसफुल उनका विजिट हो जाए और वो बांग्लादेश से होकर वापस चले जाएं। इस हवाले से जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं उनके भी बयान सामने आए हैं कि उनको हाई लेवल की सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी नरेंद्र मोदी को, और इस दौरे के दौरान मुकम्मल हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे और सिक्योरिटी के जो है वो बेहतर इंतजाम यकीनी बनाए जाएंगे। तो इंशाल्लाह मजीद भी जो अपडेट्स होंगी वहां से जब ये दौरा होगा उसमें क्या पेशरफ सामने आती है वो सारी सूरत हाल भी हम आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।